नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं कोकोनट ट्री का पेंटिंग करने वाली हूँ, जिसका रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत बार आ चुके हैं। तो मैंने एक जैसा तैसा रफ स्केच बना लिए है। उसके बाद वो जो रफ स्केच वाली लेयर है उसकी ओपेसिटी को कम करके उस लेयर को लॉक कर दिए है। अब उसके नीचे मैंने और एक लेयर लेके लैसो टूल की मदद से धीरे धीरे एरिया को सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पेन टूल का यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो नारियल का ट्री है इसका जो साइड है ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का ही रहते हैं, तो इसीलिए मैंने लैसो टूल से ड्रॉ करना ही ठीक समझा। तो लैसो टूल से ड्रॉ करने के बाद जहाँ जहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा ये पतला हो गया है वहाँ पे थोड़ा सा और ड्रॉ कर दिए, और जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मोटा हो गया है तो वहाँ से मैंने लैसो टूल से ही उस जगह को सिलेक्ट करके बस डिलीट बटन को प्रेस करने से वो डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद बस आपको कंट्रोल डी करके वो जो सिलेक्शन रहता है उसको हटाना है। तो उसके बाद मैंने एक लेयर ले ली। लेयर लेने के बाद उस लेयर को मैंने कंट्रोल ऑल्ट जी करके मास्किंग की। मास्किंग करने के बाद जो कलर मैंने यहाँ पे डाली है उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेके राइट साइड की ओर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, और नीचे की साइड से उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दी, नीचे के साइड पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दी। फिर थोड़ा सा इरेज वगैरह करके उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करने के बाद उस लेयर को मैंने एक लेयर इफेक्ट दे दी। मैं लेयर इफेक्ट यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर अच्छा ना लगता हो तो आप यूज़ मत कीजिएगा, पर लेयर इफेक्ट्स देने के बाद मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है यहाँ पे। मतलब नॉर्मली जो कलर मैं यहाँ पे डालती हूँ उसके बाद जब मैं उसको लेयर इफेक्ट देती हूँ तो थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस मुझे नज़र आते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर लगता है कि जो कलर आपने डार्क कलर में और लाइट कलर की शेडिंग में दिए हैं वो ठीक ठाक है, तो फिर लेयर इफेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हो, तो मैंने राइट साइड में दिए हैं डार्क कलर की शेड और लेफ़्ट साइड में दिए हैं लाइट कलर की शेड। उसके बाद और एक लेयर लेके उसी ब्रश से, मतलब सेम ब्रश से ही थोड़ा सा और डार्क कलर लेके कुछ लाइंस बीच में ड्रॉ कर दी। हाँ, वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मैंने ड्रॉ की, मतलब बीच में से एकदम जैसे ड्रॉ करते उस टाइप का नहीं, बस राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मैंने कुछ लाइंस ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर दिए। फिर उसको लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा इरेज कर दी, मतलब ज़्यादातर पार्ट मैंने लेफ़्ट साइड का इरेज कर दिया और राइट साइड का ज़्यादातर पार्ट मैंने रख दिया। उसके बाद इसको भी एक लेयर इफेक्ट दे के उसको कंप्लीट कर दी। अब मैं इससे थोड़ा सा हल्का कलर इसके ऊपर और एक लेयर लेके उस लेयर को मास्किंग करके ऊपर से एक थोड़ा सा हल्का कलर मैं दे दूँगी, ऐसे जैसे मैं अभी दे रही हूँ। तो इस टाइप का देने के बाद इसको भी थोड़ा सा इरेज करूँगी। तो इसको भी आप लेफ़्ट साइड से ज़्यादा इसको इरेज करना। ऐसे इरेज करने के बाद इस पर भी आप एक लेयर इफेक्ट लगा देना। तो मैं हर बार लेयर इफेक्ट लगाने के लिए ही बोलूँगी, पर अगर आप लोगों को इच्छा ना हो तो ना लगाना, ठीक है। तो देखिए मैंने एक लेयर इफेक्ट लगा दिए, फिर मैंने और एक लेयर ले ली, उसको भी मास्किंग कर दिए। तो मास्किंग करने के बाद मैं थोड़ा सा रेडिश टाइप का एक येलो कलर चूज़ कर रही हूँ, और अब मैं इसको मैं बीच बीच में थोड़ा कुछ ऐसे लाइंस टाइप का बना के यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। ऊपर से नीचे की तरफ कुछ मोटे मोटे और छोटे छोटे लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो सारे गैप में ड्रॉ करना, वो जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस आपने ड्रॉ की थी वहाँ पे नहीं ड्रॉ करना, उसका जो गैप है उस पर ड्रॉ करके अब इधर उधर से थोड़ा सा उसको इरेज कर देना। उसके एजेस को इरेज कर सकते हो, बीच में से 2-4 लाइंस अब मिटा सकते हो। तो इस टाइप का ड्रॉ करने के बाद अच्छे से इस पे भी एक लेयर इफेक्ट लगा देना। तो इस पे लेयर इफेक्ट मैं शायद कलर बर्न नाम की जो लेयर इफेक्ट है वही लगाई लास्ट में। तो मैं यहाँ से एक्चुअली देख रही थी कि कौन सी इस पे अच्छा लगे, तो बहुत
टाइम से देखने के बाद मैं यही लेयर इफ़ेक्ट यहाँ पे लगाने के बाद अगर लगे कि यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज करना हो तो वहाँ से थोड़ा सा इरेज कर दो तो हो जाएगा। फिर से आपको और एक लेयर लेना होगा। लेने के बाद अब थोड़ा सा येलिश वाइट टाइप का कलर चूज़ करके उस लेयर को मास्किंग करके लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ कुछ ऐसे मोटे मोटे लाइंस ड्रॉ करना। पिछले वाला लाइंस थोड़ा सा घना घना था, ये थोड़ा सा हल्का हल्का होगा, मतलब इतना घना घना नहीं होगा थोड़ा सा, क्योंकि ब्रास यहाँ पे मोटा है तो उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद जैसे मैं इरेज करने के लिए बोलती हूँ वैसे ही आप लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर दीजिएगा। इरेज करने के बाद इस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब मैं ट्रीज़ की जो सभी लेयर्स है, सभी लेयर्स के नीचे यानी कि बैकग्राउंड जहाँ पे लिखा है देखिए एकदम नीचे, उसके ऊपर मैं एक लेयर ले लूँगी और उस पर मैं सिलेक्शन टूल से उस एरिया को सिलेक्ट करके बस एक कलर डाल दूँगी। ये कलर मैंने इसलिए डाले क्योंकि मैंने जो शेडिंग किए हैं वो उतना दिख नहीं रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड सफ़ेद है तो इसीलिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए मैं बस इसको डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पे बैक में एक कलर डाल दिए। ठीक है, आप कोई भी कलर डाल सकते हो जिससे आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये विजिबल हो। ठीक है, तो इसके बाद मैं फिर से ऊपर में एक लेयर लेके उसको मास्किंग कर देंगे और थोड़ा सा डार्क सा कलर चूज़ करके जहाँ जहाँ पे मैंने वो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की थी वहाँ पे ही उसके ऊपर से सिर्फ राइट साइड की तरफ ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे। लेफ़्ट साइड पे मतलब पूरा लाइन के ऊपर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे उसको ड्रॉ करने के बाद लेफ़्ट साइड से उसको थोड़ा सा इरेज कर देना। सभी लाइंस को थोड़ा सा इरेज करके बैकग्राउंड में जो है उसके साथ थोड़ा सा मतलब गाछ की जो अदर्स पार्ट है उसके साथ उसको मिला देना होगा। तो देखिए ये मिल जा रहा है। तो इसके बाद इस पे एक लेयर इफेक्ट लगा के फिर से और एक लेयर ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी वो जो डॉट डॉट टाइप का ब्रश है जिससे मैं स्पेसिंग को कम करके हेयर टाइप का ड्रॉ करती हूँ, उसी ब्रश को मैं चूज़ कर लूँगी। करने के बाद स्पेसिंग को एकदम 1 कर देंगे। उसको 1 कर देने के बाद एक डार्क सा कलर लेके ऐसे बीच बीच में कुछ कुछ जगहों पे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये ड्रॉ होने के बाद उसको ऊपर से और नीचे से और बीच में से भी कुछ कुछ लाइंस थोड़ा सा इरेज करके उसको ठीक ठाक कर लेंगे। करने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट दे के उस लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। यहाँ पे मैंने पहले लेयर इफेक्ट दे दी, उसके बाद अभी मैं उसको इरेज करके ठीक ठाक कर रही हूँ कि इसको कहाँ कहाँ से थोड़ा सा इरेज करने से ये थोड़ा अच्छा लग सकता है। तो ये हो जाने के बाद ये जो कोकोनट ट्री का जो टेक्सचर है उस टाइप का ही दिखने में लगेगा। अब फिर से एक लेयर ले लेंगे। उसके बाद मैं ब्रश को चेंज करके जो सॉफ्ट ब्रश है पहला वाला उसको चूज़ कर लूँगी। अब मैं जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा शैडो रह सकता है उस जगह पे ऐसे ही डार्क कलर से थोड़ा सा शैडोज डाल दूँगी। फिर मैं इस पर शायद लीनियर बर्न नाम की कोई लेयर इफेक्ट दूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लेयर इफेक्ट्स को ढूंढ रही हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा, मतलब कौन सा डालने से अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने लीनियर बर्न नहीं दी, मैंने यहाँ पे ओवरली नाम की लेयर इफेक्ट दे दी। फिर उसको थोड़ा सा इधर उधर से इरेज करके ठीक कर दिए। अब देखिए नीचे वाला पार्ट और भी सुंदर लग रहा है। तो अब मैं एक रेडिश सा कलर लेके और एक लेयर लेके बीच बीच में बस कुछ ही जगहों पे ऐसे कलर को डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे मैंने दिए है कलर बर्न नाम की लेयर इफेक्ट। उसके बाद इसको भी इधर उधर से थोड़ा सा इरेज करके ठीक ठाक कर लेंगे। तो देखिए ये जो नीचे का पार्ट है ये एकदम ही कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं और एक लेयर लेके ऊपर में थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि पत्तीज जो रहते हैं वो एकदम नीचे की तरफ, अगर इसका हाइट थोड़ा छोटा होगा तो पत्ती एकदम नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मतलब बीच का जो पार्ट है वहाँ तक आ सकता है। देखिए मैंने रफ स्केच में वैसे ही ड्रॉ की थी, तो इसीलिए ऊपर वाले पार्ट में मैंने पहले से ही थोड़ा सा शैडो ऐड कर दिए, तो वो था शैडो। ठीक है, तो अब मैंने ऊपर वाले जो लेयर है इन सभी लेयर्स को पहले ग्रुप कर लिए। ग्रुप करने के बाद
ऊपर में एक लेयर ले ली। लेयर लेने के बाद अब मैं उसी ब्रश के ऊपर में देखिए ब्रश को जो फाइन करने का एक ऑप्शन रहता है मैं बोलती थी, तो उसी ऑप्शन को मैंने ऑन कर दिए। ऑन करके पहले मैं सोच रही थी कि 2-4 एक संग ड्रॉ कर लूँगी, तो उसके बाद मैं सोची कि नहीं, एक ही पत्ती को पहले ड्रॉ करते हैं ठीक से। तो मैंने हल्का कलर में बस एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे धीरे धीरे पत्ती की जिस टाइप का कलर होते हैं, मतलब कोकोनट ट्री की पत्ती की जिस टाइप का कलर होते हैं उसी कलर से ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेना। पहले आप उसको थोड़ा सा गैप में रख के ड्रॉ कर सकते हो और अब उसके बाद आप गैप को फिल करते जाना एक एक करके। तो ये ऐसे ड्रॉ करने से थोड़ा सा सुविधा होती है। तो देखिए मैंने पहले गैप रख के थोड़ा सा ड्रॉ कर लिए कुछ पत्तीस। ड्रॉ करने के बाद अब मैं गैप के अंदर अंदर कुछ और पत्तीस को ऐड कर रही हूँ। इसको आपको ऐसे ही धीरे धीरे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब कैसे बताएं, इसको आप जैसे तैसे ड्रॉ नहीं कर सकते। इसको ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके ही पत्तीस को ड्रॉ करना होगा। तो ऐसे ड्रॉ हो जाने के बाद इसको ठीक ठाक करने के बाद मैंने इसके नीचे एक लेयर ले ली। ये मैं अभी जो ड्रॉ कर रही हूँ ये है पत्तीस की उस साइड वाला जो पत्तीस है, मतलब इस साइड पे कुछ पत्तीस रहते हैं और उस साइड पे कुछ पत्तीस रहते हैं। तो उस साइड के पत्तीस को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसका नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा अंधेरे में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा अंधेरा ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर ली। डार्क कलर चूज़ करने के बाद उसको ऐसे ड्रॉ करी। तो पहले मैं एकदम ब्लैक सा कलर चूज़ कर ली थी, तो इसीलिए मैंने उस लेयर में जो पत्तीस मैंने ड्रॉ की थी उसके कलर को चेंज कर दी। कलर को कैसे चेंज करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बोले हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो भी हो, तो ऐसे उसको डार्क कलर की पत्तीस ड्रॉ करने के बाद वो जो बीच का जो सिरा है उसको मैंने एकदम ऊपर की लेयर में रख दिए, क्योंकि वो ऊपर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके बाद उसके नीचे एक लेयर लेके थोड़ा सा हल्का कलर का 2-4 पत्तीस मैंने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, अब बस मुझे एक ही काम करना है, वो है इस साइड वाले जो पत्तीस है ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन का नहीं है, जो नॉर्मल ग्रीन कलर में है, उसकी पत्तीस के ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके नीचे के साइड से थोड़ा सा उसको डार्क कलर की शेडिंग कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करते करते गलत लेयर को चूज़ कर ली थी, मतलब उस साइड वाले लेयर्स को मैंने सिलेक्ट कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे समझा नहीं जा रहा था कि कौन सी लेयर को मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने उस लेयर को ऑफ़ कर दी। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग ना जिस लेयर को आप बस करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, उसी लेयर को ऑन रख के बाकी सारे लेयर्स को ऑफ़ कर देना, तो आपको ढूंढने में सुविधा होगी। तो उसके बाद इस साइड वाले पत्तीस की लेयर को मैं ढूंढ निकाली। उसके बाद उसके ऊपर मैंने शेडिंग कर दी। तो नीचे से मैंने डार्क कलर की शेडिंग की और उसी के बाद ये एकदम कंप्लीट हो गया। अब इसको एक ग्रुप में डाल के मैं लीफ 1 नाम दे दी हूँ। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ढूंढने में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन सी पत्ती है। तो उसके ऊपर मैंने और एक लेयर ले ली। अब से मैं सेम तरीके से ही ड्रॉ करूँगी, पर इस वाले पत्ती ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आएगा। इसका पैटर्न देखिए, मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूँ इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे गैप में पहले ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद बीच में से अब मतलब फिल कर देना होगा। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद अभी देखिए मैं अभी बीच में से उसको फिल कर रही हूँ। अब ये ठीक से फिल होने के बाद मैं उसके नीचे एक लेयर ले लूँगी और उस पर मैं उस साइड वाली जो पत्तीस है उसको ड्रॉ करूँगी। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर लिए है, क्योंकि उस साइड का जो नीचे का पार्ट है वो अंधेरे में रहते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डार्क होते हैं। तो वही मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ एक एक करके। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर वाले लेयर्स की जो पत्तीस मैंने ड्रॉ की है उन सारे पत्तीस की बीच का जो गैप अभी भी रह गया है उसके नीचे नीचे मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ऊपर से भी थोड़ा सा वो दिख जाए। तो ऐसे ड्रॉ होने के बाद अब मैं ढूंढ लूँगी कि ऊपर वाले पत्तीस की लेयर कौन सी है, और उसके बाद मैं हल्का सा ब्रश लेके उस पत्ती की
नीचे की साइड से थोड़ा सा उसको डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अभी मैं शेडिंग कर रही हूँ। तो ऐसे शेडिंग करने के बाद ऊपर से उसको थोड़ा सा इरेज़र से इरेज कर देना। इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा देना। अब मैं ऊपर में और एक लेयर ले लूँगी। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा डार्क का शेडिंग कम हो गया हो, तो मैंने बीच बीच में और कुछ जगहों पे दे दिया है। जो भी हो उसके ऊपर एक लेयर लेके अब मैं थोड़ा सा येलिश ग्रीन टाइप का एक कलर ले लेंगे। लेके एकदम ऊपर में नहीं, एकदम ऊपर का जो लाइन है वो छोड़ के बीच का एक ऊपर वाला लाइन उसको चूज़ कर लेंगे। मतलब उस एरिया पे मुझे इस वाले कलर को देना है, तो उस वाले कलर को मैंने उस एरिया पे दे के थोड़ा सा इधर उधर से उसको इरेज करके एक एक लेयर इफेक्ट दे के उसको कंप्लीट कर दी। अब ऊपर में एक लेयर लेके यहाँ पे मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर कुछ हल्का कलर का बस दो चार पत्ती से ऐसे ड्रॉ कर देना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पत्ती की भी हर एक लेयर्स को पकड़ के मतलब सिलेक्ट करके ग्रुप बना देंगे और इसको नाम दे देंगे लीफ 2। ठीक है, अब इसके ऊपर और एक लेयर लेके एक लेयर में ये लाइन रहेगा और दूसरे लेयर में उसके नीचे एक लेयर लेके ग्रीन कलर चूज़ कर लेंगे। जो पत्तीज में मैं दे रही थी उसी कलर को चूज़ करके ऊपर में वो जो ब्रश को फाइन करने का ऑप्शन है वो इस टाइम ऑन रहेगा, तो ऐसे उसको ऑन करके एक एक करके ऐसे ही ड्रॉ कर देना। तो यहाँ पे हमें 3 पत्तीज को ही ड्रॉ करना होगा और 3 या 4 पत्ती आप ड्रॉ कर सकते हो। अब उसी से आप बहुत सारे बना के यहाँ पे बिठा दे सकते हो। ठीक है, तो एक पत्ती से यहाँ पे नहीं होगा, आपको 2 या 3 पत्ती मतलब 3 से 4 पत्ती बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 पत्तीज को ही ड्रॉ की। तो ऊपर वाले जितना पत्ती होगा उसका दोनों साइड ऐसे दिखेगा, एक साइड थोड़ा सा बड़ा रहेगा और एक साइड थोड़ा सा छोटा रहेगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड की तरफ जो पत्ती है वो मतलब जो सारा पत्तीज है वो सारा थोड़ा सा बड़ा है और लेफ्ट साइड की जो पत्तीज है वो थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे मैंने पत्तीज के सारे लेयर्स को इस वाले पत्तीज के सारे लेयर्स को पकड़ के Ctrl+T करके उसको थोड़ा सा साइड में लेके आई, क्योंकि ये ऊपर में जो मैं ड्रॉ कर रही थी थोड़ा सा कट जा रहा था। और फोटोशॉप में ये होता है मतलब जो बाहर निकल जाएगा पेज से बाहर जो निकल जाएगा वो कट जाता है, वो नहीं रहते। तो इसीलिए मैं उसको खींच के थोड़ा सा साइड में लेके आई। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ड्रॉ करने के बाद अगर वहाँ पे बिठा दूँगी तो ये ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, एनिमेट सीसी पे जैसे आप बाहर जो भी ड्रॉ करो वो बाहर रह जाता है, यहाँ पे नहीं रहता है। तो जो भी हो ऐसे मैंने दोनों साइड से ही एक ही कलर में ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके ऊपर में जो ब्रश का फाइन करने का ऑप्शन था उसको ऑफ करके साइड से डार्क कलर चूज़ करके वहाँ पे दे दिए। देने के बाद उस पे लेयर इफेक्ट लगा के मैंने और एक लेयर ले ली। तो इस लेयर पे मैं थोड़ा सा येलिश सा ग्रीन कलर लेके बीच की जो पार्ट है वहाँ पे मैं दे रही हूँ। देने के बाद उसको भी थोड़ा सा इधर उधर से इरेज करके उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, पर बीच में से ऐसे कुछ डार्क कलर की लाइंस अगर ड्रॉ कर दूँगी तो ये थोड़ा और सुंदर लगेगा। पर इस वाले जो लेयर है इसको मैं अभी ऊपर पे ड्रॉ कर रही हूँ, पर इसको ऊपर में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे लेके चला जाना। देखिए अभी मैं इसको नीचे लेके चली गई, तो उसको नीचे लेके जाने के बाद बीच में से उसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर देना, तो ये हो जाएगा। अब सारा जो लेयर्स है सभी को पकड़ के उसको भी एक ग्रुप बना देना। ग्रुप बनाने के बाद इसका नाम दे देना लीफ 3। उसके बाद उसको Ctrl+T करके जहाँ पे मैंने रफ स्केच में उसको ड्रॉ की थी वहाँ पे उसको बिठा देना। तो हो गया तीनों लीफ। अब हर एक लिप को कॉपी करेंगे, लिप की ग्रुप को कॉपी करेंगे और फिर उसको Ctrl+E करके इमेज बना देंगे। और इमेज बनाने के बाद उसको इधर उधर जहाँ जहाँ आपका मन चाहे वहाँ पे बिठा देंगे। तो देखिए मैं इसको कैसे इधर उधर बिठाती हूँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो उसको मैंने Ctrl+T करके बिठाने के बाद Ctrl+T करने के बाद
एक ऑप्शन आता है ऊपर में, देखिए अभी वो ऑन है। तो उसको ऐसे ऑन करने के बाद थोड़ा सा जहाँ जहाँ से आपको इसको ठीक करने की ज़रूरत पड़े वहाँ से उसको थोड़ा सा ठीक कर देना। ठीक करने के बाद अब उसी लेयर को और एक कॉपी करके उसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करके उसको बिठा देंगे लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे देखिए मैंने यहाँ पे बिठा दिए है। अब जो मैंने Ctrl+T करके थोड़ा सा चेंजेस कर दी, उस पत्ती को भी थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके उसको उसके ऊपर लेफ़्ट साइड पे बिठा देंगे। नीचे वाले तो लेफ़्ट साइड में भी 2 पत्ती हो गए। अब देखिए ऊपर में जो लीफ 2 नाम का जो पत्ती है उसका एक कॉपी लेफ़्ट साइड पे भी बिठा देंगे इमेज बना के। तो ये हो गया। अब लेफ़्ट साइड पे जो Ctrl+E करके इमेज बनाई थी लीफ 2 नाम की जो पत्ती है उसको, उसी को थोड़ा सा घुमा के उसके ऊपर बिठा देंगे। इस साइड पे भी सेम तरीके से उसको ऐसे बिठा देंगे, ठीक है। पर उससे पहले इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेंगे। अब अगर आपको यहाँ पे लगे कि इस पत्ती की कलर को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है तो Ctrl+U करके उसकी कलर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो जो भी आपको करना है करके उसका और एक कॉपी राइट साइड पे भी बिठा देना। अब देखिए अब लीफ 3 का जो पार्ट है उसको मैं अभी कॉपी करके बिठा रही हूँ। तो देखिए इसको भी मैंने कॉपी करके लेफ़्ट साइड पे फ्लिप करके बिठा रही हूँ और कलर को भी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं लीफ 2 वाले जो पार्ट है उस पे चले जाएंगे। वहाँ से और एक पत्ती का कॉपी निकल के उसको थोड़ा सा घुमा के नीचे बीच में कोई भी एक जगह पे बिठा देंगे और उसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने Ctrl+M करके उसकी कलर को थोड़ा सा डार्क की ओर कर दी, मतलब कर रही हूँ। देखिए मैं देख रही थी कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब कितना डार्क यहाँ पे अच्छा लगे। जितना डार्क वहाँ पे देना था मैंने दे दिए और उसी का और एक कॉपी मैंने राइट साइड पे भी बिठा दिया। उसके बाद मैं चली जाऊँगी लीफ 1 पे। वहाँ पे जाके एक लेयर की कॉपी करेंगे। उस लेयर की कॉपी करके एकदम नीचे बिठा देंगे। बिठाने के बाद उस पत्ती को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे Ctrl+T करके। छोटा करने के बाद Ctrl+U करके उसके कलर को एकदम सूखी पत्ती जैसा होता है उस टाइप का कलर यहाँ पे मैं दे दूँगी। तो देखिए सूखी टाइप का जो कलर होता है, सूखा पत्ती की जो कलर होते हैं उस टाइप का मैंने दे दिया है। अब उसी का और एक कॉपी मैं लेफ़्ट साइड पे भी बिठा दूँगी। थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको ऐसे बिठा देना। तो ये देखिए अच्छा ही लग रहा है। देखिए सूखी पत्ती सिर्फ नीचे में ही रहते हैं ऐसा तो नहीं है, ऊपर में भी रह सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, ऊपर में कोई भी एक पत्ती को चूज़ करके उसका एक कॉपी निकालेंगे। निकालने के बाद उसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद मतलब उस लेयर को थोड़ा सा नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद उसको भी Ctrl+U करके उसकी कलर को थोड़ा सा एकदम सूखा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सूखा यहाँ पे बना देंगे। अब चले जाएंगे लीफ 3 पे। वहाँ पे जाके उसी का भी और एक छोटा सा मतलब और एक कॉपी निकल के उसको थोड़ा सा छोटा करके बीच में उसको सेट कर देंगे। उसके बाद Ctrl+U करके उसका भी कलर थोड़ा सा जैसे एकदम कच्ची पत्ती जैसे होते हैं, छोटा सा जब पत्ती निकालते हैं उस टाइप पे उसका जैसा कलर होता है उसी टाइप का एक कलर यहाँ पे मैं दे दूँगी। तो देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लीव्स की बहुत सारा पत्तीज यहाँ पे मतलब लेयर्स बने। सभी लेयर्स को पकड़ के लीव्स नाम की एक नाम दे देंगे और उसी का एक कॉपी निकल के उसको नीचे लाएंगे, ठीक है। नीचे लाने के बाद उसको Ctrl+E करके इमेज बना देंगे। देखिए अब उस इमेज को मैं एकदम ठीक ठाक से सेट कर लूँगी ताकि वो एकदम ऊपर वाले लेयर की एकदम नीचे ही रहे। तो देखिए अब ये थोड़ा घना घना लग रहा है और कलर भी एकदम डीप हो गया है। तो हो गया। अब देखिए ये जो नारियल का जो नीचे का पार्ट है उससे ऊपर का पार्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले सारे लेयर्स को मतलब लिप्स की सारी जो लेयर्स है जो ग्रुप है उसको पकड़ के थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे ताकि ये थोड़ा सुंदर लगे। तो देखिए और नारियल का ट्री भी थोड़ा सा लंबा लगे। तो इसके बाद देखिए इसको ऊपर में बिठाने से ऊपर वाले पत्ती थोड़ा सा कट जा रहा था,
तो इसीलिए लिप्स की पार्ट को और नीचे की जो पार्ट है दोनों को एक संग पकड़ के मैं इसको पूरे जो कोकोनट ट्री है सभी को एक संग पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर दी। तो अब ये सुंदर लग रहा है। पर यहाँ पे और एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, मैं यहाँ पे कोकोनट ट्री ड्रॉ कर रही हूँ। तो कोकोनट कुछ अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो और भी ये सुंदर लगेगा। तो मैं यहाँ पे एकदम राफली इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ अच्छा वाला ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पत्ती के अंदर से ही थोड़ा सा दिखेगा, अलग से ज़्यादा ये नहीं दिखेगा। पर बाद में अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहते हो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली कहीं पे अगर इसको दिखाने की ज़रूरत पड़े तो उसको आप ठीक ठाक से ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं एकदम राफली इसको ड्रॉ करेंगे, राफ स्केच की तरह ही इसको ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैंने हार्ड ब्रश से, मतलब फोटोशॉप का जो सेकंड वाला ब्रश है उससे बस 2-4 गोल बनाए, गोल ओवल टाइप का बनाने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके बस उसके साइड में डार्क कलर की शेडिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा इरेज करके एक लेयर इफेक्ट लगा दी। अब मैं और एक लेयर लेने के बाद उसको भी मास्किंग की। अब थोड़ा सा येलिश ग्रीन कलर चूज़ करके बीच में बस इसको दे देंगे। अब इस पे एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको एक ग्रुप बना के ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये इसको ग्रुप मैंने बना लिए है। अब इसी का 2-4 कॉपी निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको Ctrl E करके इमेज बनाएंगे। इमेज बना के ऐसे जहाँ पे बिठाने की इच्छा हो वहाँ पे आप बिठा देना, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे बिठाई, बस थोड़ा सा दिख रहा था तो मैं सोची कि उसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकाल के लेके आऊँ तो वो शायद और भी अच्छे से दिखना चाहिए। तो राइट साइड पे बिठाने के बाद उसको लेफ़्ट साइड पे भी बिठा दिए। अब मैं यहाँ पे बिठाने के बाद अब मैं बिठाऊँगी बीच में कुछ जगहों पे मैं यहाँ पे बिठाऊँगी। तो इसीलिए मैं उसको एकदम ऊपर की तरफ लेके आ गई। लेके आने के बाद मुझे लगा कि 2-4 पत्ती के नीचे इसको रखूँगी तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देखिए 2-4 पत्ती इसके नीचे इसको मैंने रख दिए है। अब कलर को थोड़ा सा डार्क कर दूँगी, क्योंकि ये पत्ती इसके नीचे है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा रह सकता है, तो इसीलिए इसके कलर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डार्क बना दूँगी। तो ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए आज की पेंटिंग आप लोगों को कैसा लगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। थैंक यू।